नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया। आज जैसे कि आप सब लोगों का प्लान था कि 31st मनाएं तो 31st मनाते मनाते हम 30th मना रहे हैं। भक्तों के लिए हर दिन उत्साह होता है और उत्सव होता है। तो आज जैसे कि पिछले शनिवार को हमने एक बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जहाँ पर हम भगवत गीता के आविर्भाव का दिन हम मना रहे थे। तो आज मैं सोच रहा था कि इसी संदर्भ में गीता के ऊपर जो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उस वार्तालाप में भी एक बहुत ही प्रेम पूर्वक संबंध भी उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हमें देखने मिलता है और भगवान के कई गुणों का और उनके कई लीलाओं का भी वर्णन कुरुक्षेत्र के उस युद्ध भूमि पर होता है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि कृष्ण और अर्जुन का प्रेम का आदान प्रदान भी वो युद्ध भूमि पर हो रहा है। जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ पर प्रेम का आदान प्रदान करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये दोनों का जो संवाद है, जो गीता का संवाद है, उस संवाद में ही उनके कई गुणों का, उनके मित्रता का, प्रेम का उजागर
हमें देखने को मिलता है। तो ये कैसे देखने को मिलता है कि अलग अलग जो नामों का उच्चारण किया गया है अलग अलग श्लोकों में, पूरे भगवत गीता में भगवान कृष्ण के अलग अलग नामों का उच्चारण किया गया है और अर्जुन के भी अलग अलग नामों का उच्चारण कर कर भगवान उसे संबोधित करते हैं। और ये जो नामों का उच्चारण है वो उनके संबंधों को, अर्जुन और कृष्ण के संबंधों को बड़े प्रेम से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि नाम लेने की प्रथा हर एक सभ्यता में देखी जाती है, हर एक कल्चर जिसे कहते हैं। तो अलग अलग सभ्यता में व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से बुलाया जाता है। उसके पीछे एक एक कल्चर होता है ना। जैसे कि भारतीय संस्कृति में पहले जब पत्नी अपने पति को अगर बुलाना है तो कभी नाम से बुलाती नहीं थी, है ना। नहीं तो आजकल तो एजी और कभी कभी बीच बीच में एजी और ओजी भी था। अभी तो सीधा अरे डैश डैश किधर जा रहे हो, हाँ? सीधा नाम से हम आजकल बुला लेते हैं। लेकिन पहले जो संस्कृति थी उसमें पति को कभी नाम से नहीं बुलाया जाता था। तो कल्चर के हिसाब से अगर बुलाना है तो पत्नी अपने पति को आर्यपुत्र के नाम से बुलाती, ओ आर्यपुत्र आइए। आर्यपुत्र बोलो तो जो आर्य सभ्यता का पालन कर रहा है। अभी तो सब अनार्य है तो आर्यपुत्र बोलना भी है। तो लेकिन उसी अगर पाश्चात्य संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो बड़ा मित्रता का संबंध होता है पति पत्नी में, तो बोलते स्वीट हार्ट। यहां पर कैसे इस भारतीय संस्कृति में एक रिस्पेक्ट होता है, वहां पर फ्रेंडलीनेस और मित्रता का व्यवहार करते हैं। फिर कभी कभी सामाजिक जो व्यवहार है तो उस हिसाब से भी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। तो कभी कभी सामाजिक में अभी किसी नाठियो, ये गुजराती में एक शब्द है नाठियो, और अगर उसे बोलते हो बड़ा सम्मान का शब्द है, और अगर उसे मारवाड़ी में अगर कोई बोलता है तो उसको कहा जाएगा नाथालाल। हाँ? वही शब्द है लेकिन अलग अलग प्रकार से उसे संबोधित किया जाता है। उसमें बैठेगा नहीं, लेकिन उसका होल्डर अलग है। आपका तो चेंज करता हूँ। थैंक यू। तो व्यक्ति के सामाजिक स्तर के हिसाब से भी उसको बुलाया जाता है। तो यहां पर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के नामों का आदान प्रदान हुआ है। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में कोई बता सकता है भगवान का पहला नाम क्या है? केशव, ऋषिकेश, अच्युत, केशी तो डिमन का नाम था।
हाँ, माधव। भगवान का सर्वप्रथम पहला नाम जो भगवत गीता में आता है वो है 14वें श्लोक में, और वो है माधव। माधव ये नाम सबसे पहले बार बुलाया गया है, और ये किसने बुलाया है? संजय ने। संजय कहते हैं ततः श्वेत हयर्युक्ते महती स्यानंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तो पहला नाम कृष्ण का भगवत गीता में आता है माधव। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है समझना कि ये पहला शब्द, पहला नाम संजय ने माधव ही क्यों लिया, है ना। जैसे कि आप सब लोगों ने बताया कि केशव भी ले सकते थे, हाँ, लेकिन माधव ही क्यों? और वो भी कहां है? वो बैठे हुए हैं अर्जुन के रथ पर। माधव ये शब्द का अर्थ होता है जो लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति इति माधव। और लक्ष्मी का दूसरा एक अर्थ होता है फॉर्चून, है ना। हर कोई फॉर्चुनेट बनना चाहता है कि नहीं? हाँ, तो फॉर्चुनेट कब बनता है? जब लक्ष्मी की कृपा होती है, हाँ? किसी भी प्रकार से। तो यहां पर अर्जुन के साथ कृष्ण है, तो ये किस बात का सूचक है कि माधव अर्जुन के साथ है तो फॉर्चून क्या दुर्योधन के पास जाएगा? नहीं। तो पहले शब्द में ही, पहले नाम से ही संजय ने धृतराष्ट्र को यह इंगित कर दिया कि लक्ष्मी तो पांडवों की तरफ जाने वाली है, फॉर्चून तो पांडवों का पास जाने वाला है, क्योंकि वहां पर कौन बैठे हैं? माधव बैठे हैं। और जहां पर माधव है वहां पर तो लक्ष्मी का वास होगा ही, लक्ष्मी जी तो आएगी ही, है ना। वो तो माधव को छोड़ के कहीं जाएगी नहीं। या ऐसे नहीं कि उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, हाँ, कल द्वापर युग आते आते, नहीं। वो हमेशा शाश्वत रूप से, जब समुद्र मंथन हो रहा था, मां लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। जब असुरों और देवों में जब वो मंथन चल रहा था तो अलग अलग प्रकार के रत्न आए, जैसे कि ऐरावत, फिर हलाहल विष, फिर उच्चश्रवा वो घोड़ा। तो उसी के बाद उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी वहां पर उपस्थित हुई, वहां पर आ गई। तो इसीलिए लक्ष्मी देवी का एक नाम है सागर, सागर की पुत्री। तो उन्होंने जब जैसी आई तो विवाह के लिए वह वर ढूंढ रही थी कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जिससे मैं विवाह करूं। तो उन्होंने सारे वहां पर उपस्थित व्यक्तियों का, देवताओं का, गंधर्वों का, सबका निरीक्षण किया और उन्हें किसी में बहुत तपश्चर्या दिखी, किसी में बहुत वैराग्य दिखा लेकिन प्रेम नहीं दिखा, किसी की तपस्या है लेकिन पूर्णता नहीं है, किसी के पास शक्ति है लेकिन रूप सौंदर्य नहीं है। तो इस अलग अलग प्रकार के मापदंडों पर उन्होंने सबका चयन करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनके मापदंड पर खरा नहीं उतरा। और जब भगवान विष्णु को उन्होंने देखा तो उनमें उन्हें
संपूर्णता दिखाई दी और उन्होंने अपना वर स्वीकार किया। तो जिस लक्ष्मी देवी की पूजा हम हर दीपावली में बड़े धूमधाम से करते हैं, वो लक्ष्मी देवी कहाँ जा रही है? नारायण के पास जा रही है, उन्हें ढूंढ रही है। जहां पर भी लक्ष्मी का वास है, जहां पर भी नारायण का वास है, वहां पर लक्ष्मी का वास है। आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिन पूर्व 2 प्रकार की लक्ष्मी देवी का वर्णन किया था। किसी को याद है? चंचला और दूसरी भाग्य लक्ष्मी, राइट, है ना? चंचला का स्वभाव क्या है? वो ऐश्वर्य को लेकर आएगी, लेकिन साथ में आपको दुख भी देगी। और मैंने उदाहरण दिया था रावण का। रावण के पास ऐश्वर्य तो था, लेकिन मन की शांति नहीं दी। और भाग्यलक्ष्मी का स्वभाव क्या है? वो आपके साथ, आपके पास ऐश्वर्य तो लाती है, साथ ही साथ मन और हृदय को आनंदित, संतुष्ट कर देती है। उनके जीवन में भक्ति होती है, उनके जीवन में संतुष्टि होती है। तो इस प्रकार का ऐश्वर्य, तो जब जहां पर माधव है वहां पर क्या है? लक्ष्मी देवी का वास है। तो ये पहला अर्थ हुआ माधव का। दूसरा अर्थ है माधव के द्वारा यहां पर इंगित किया गया है, यहां पर समझाया गया है कि कृष्ण और अर्जुन के दोनों के बीच में बहुत लंबे समय का रिश्ता उपस्थित है, जो उनके फैमिली रिलेशनशिप को दर्शाता है। माधव का क्या अर्थ हुआ यहां पर? कि माधव का अर्थ होता है जिन्होंने इनके फैमिली या कुटुंब को प्रोटेक्शन प्रदान किया। क्योंकि हमेशा भगवान हमेशा पांडवों का सुरक्षा प्रदान किया है। जो सुरक्षा प्रदान करे, तो अभी जब भगवान कृष्ण ने पांडवों को इतनी सारी समस्याओं से सुरक्षा प्रदान की है, कोई बता सकता है क्या क्या, किस किस समय पर? यस कार्तिक। हाँ, ने पुरुषाद दर्शना असत सभायाम वनवास कृच्छ्रते मृदय मृदयनेक महारथाश्रतो द्रोणी चस्त्राथ हरे विरक्षिता। कि किन किन समस्याओं में भगवान कृष्ण ने इन पांडवों की रक्षा की। विषान का अर्थ होता है जब भीम को विष प्रदान किया था, तो भीम की रक्षा की। अब विष देने के बाद व्यक्ति तो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, लेकिन देखो भगवान की अरेंजमेंट कैसी अरेंजमेंट है कि दुर्योधन ने उस ब्रांड का, है ना, विष चुन लिया, वो भीम को खिला दिया। और जब भीम नीचे उस नदी में नागलोक में पहुंचे, तो नागलोक उसे डसने लगे। तो वो उनके विष का परिणाम क्या हुआ कि जो पहले विष दिया गया था, वो विष उस पर एंटीडोट बोलकर काम किया। तो दुर्योधन ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस ब्रांड का मैंने विष लाया है, वो नीचे सर्प उसको एंटीडोट बोल के यूज करेंगे। हाँ? तो उससे क्या हो गया? भीम मृत्यु को प्राप्त करने की जगह वो जीवित हो गए। सारा विष का जो प्रभाव है वो निकल गया। तो ये किसकी अरेंजमेंट है? भगवान की कैसी अरेंजमेंट है? विषान महाग्ने, दूसरा है महाअग्नि। महाअग्नि में बचाया,
तो भगवान अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से भक्तों का सुरक्षा करते हैं। पहले तो प्रोविडेंस, जब भीम को बचाया तो वो प्रोविडेंस के नाम से, कभी कभी ना दैव हम कहते हैं, अरे किस्मत अच्छी थी बच गया, है ना, कभी कभी ऐसे। 1 मिनट, केवल 1 मिनट अगर वहां पर होता तो बस राम नाम सत्य होता। 1 मिनट की देरी हो गई। कभी कभी होता है ना कि अरे वो ट्रेन में वो मेरी ट्रेन छूट गई और उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता, बाल बाल बच गए। तो ये जिसे हम किस्मत कहते हैं ना, वो भगवान का एक रूप है, जो भगवान अपने आप को, जिसे एनोनिमस कहते हैं ना, एनोनिमस, एनोनिमस बोले तो हाँ, अननोन, अज्ञात। भगवान अज्ञात रहने का वो एक तरीका है भगवान का, कि किस्मत ने बचा लिया। अरे वो भगवान का ही हस्तक्षेप होता है। तो पहली बार किस्मत के द्वारा, है ना, किस्मत के नाम पर भगवान ने बचाया। कुंती ने कहा कि अरे वो किस्मत विस्मत कुछ नहीं, वो आप ही थे। दूसरा, महाग्नि, लाक्षाग्रह। लाक्षाग्रह में किसके द्वारा बचाया? हाँ, विदुर जी के द्वारा। थैंक यू। तो भक्तों की एडवाइस कभी कभी हमको बचा लेती है। अगर युधिष्ठिर महाराज बोलते थे, अरे विदुर जी आपको क्या पता, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, आप मुझे क्या है, नहीं, विदुर जी ने बताया कि वहां पर खतरा है, आप ट्रिप पे नहीं जा रहे हो, ट्रैप में जा रहे हो, है ना, दिस ट्रिप इज ट्रैप फॉर यू, बी अवेयर, आंखें खुली रखना। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने समझ लिए कि अब क्या होने वाला है। तो भगवान ने तब भी देखो कैसे अरेंजमेंट की। तो वहां पर भी एक स्त्री और उसके 5 पुत्र वहां पर आ गए, जो इस लाक्षागृह को जलाने वाले थे। उसके भी 5 पुत्र थे, वो भी स्त्री थी। तो लोगों को लगा, दुर्योधन को लगा प्लान सक्सेसफुल हो गया कि एक स्त्री और 5 पुत्र। लेकिन वो विदुर जी के सलाह के कारण 5 पुत्र पांडव और कुंती महारानी बड़े सुरक्षित रूप से बच गए। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद। ये पुरुषाद कौन था? भीम का जिसके साथ युद्ध हुआ, असुर, बोलिए, जरासंध। जरासंध तो बहुत दूर, बकासुर। तो बकासुर के साथ जो बड़ा उस सारी समाज को वहां पर त्रस्त करके रखा हुआ था, जिसका भोजन क्या था? हाँ, मनुष्य। तो ऐसे बकासुर के युद्ध में भी आपने हमारी रक्षा की। पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छ्रजा। असत सभायाम, असत सभा में, असत सभा में जहां पर द्रौपदी का अपमान होने वाला था, वहां पर आपने हमें बचाया। और फिर कहां पर? वनवास कृच्छ्रया। वनवास में क्या क्या घटनाएं हुई? दुर्वासा मुनि का, है ना, दुर्वासा मुनि का श्राप, वो तो सारे संसार को पता है। अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपको मालामाल कर देंगे, अगर दुखी हो गए तो आपका माल छीन लेंगे। हाँ? तो ऐसे दुर्वासा मुनि के श्राप से आप, क्योंकि कृष्ण ही आए ना
कि द्रौपदी से कहा कि अरे कुछ तो खिलाओ। द्रौपदी ने कहा अरे हम पहले ही परेशानी में हैं और उस पर आप और खाना मांग रहे हो। तब कृष्ण ने केवल एक कण स्वीकार किया और सब कोई संतुष्ट हो गया। तो ये बहुत ही आवश्यक है समझना कि जब हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो केवल शरीर की हम जब खाते हैं तो मन और शरीर ये दोनों संतुष्ट होता है। तो ये भगवान को भोग अर्पण करने की विधि का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द्रौपदी ने कृष्ण को खिलाया और कौन संतुष्ट हो गया? दुर्वासा मुनि और उनके सब शिष्य। तो हमें भी जब हम घर पर भोजन व्यवस्था करते हैं तो भगवान को अर्पण करना कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमें उनसे प्राप्त होता है और वो भोजन हमारे शरीर और मन दोनों की सुरक्षा करेगा। शरीर की सुरक्षा तो आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी चेतना की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो मन में जिस प्रकार के विचार चलते हैं उसी प्रकार की हमारी एक्शंस होती है, क्रियाएं होती है। और वनवास में और एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है जहां पर भगवान ने इनकी रक्षा की। क्या सबका ख्याल उधर जा रहा है, इसके लिए मैं रुक गया बोला। तो और एक क्या घटना हुई? अज्ञातवास में वनवास, अभी अज्ञातवास नहीं हुआ शुरुआत। तो वनवास में एक बार दुर्योधन ने सोचा कि अरे मुझे जो प्राप्त करना था वो तो कर लिया मैंने, है ना। कभी कभी आपको प्राप्त करने से इतनी खुशी नहीं मिलती है, जब दूसरे को आप दिखाते हो तो उसमें और ज्यादा आनंद आता है। और उसके पास अगर वो चीज नहीं हो तो थोड़ा और आनंद का थोड़ा फ्लेवर बढ़ जाता है कि अरे अपना जो प्राप्त हुआ है वो जिसके पास नहीं उसको दिखाऊं, है ना। तो वो ओनिडा का आपको एडवर्टाइज पता होगा, जो पहले लोग बचपन में मैंने वो देखा है। हाँ, नेबर्स एनवी योर प्राइड, योर्स प्राइड है, ओनर्स प्राइड, सॉरी ओनर्स प्राइड, है ना। नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। तो ये दुर्योधन उसी कैटेगरी का था। तो उसके लगा कि अरे मैंने तो अभी पांडवों से सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है जब तक मैं युधिष्ठिर को ये दिखा ना दूं कि मेरे पास देखो कितना मैं ऐशो आराम से जी रहा हूं, कितने आनंद से जी रहा हूं, और तू देख वनवास में इतना कठोर जीवन जी रहा है। तो उसने सोचा कि मैं युधिष्ठिर को अपने ऐश्वर्य का दिखावा कर देता हूं। तो काम्यवन की जगह थी, वहां पर दुर्योधन पहुंच गया, सबको लेकर, सारी अपनी सेना को, अपने ऐश्वर्य को लेकर काम्यवन में पहुंचा, जहां पर युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ रह रहे थे। तो सोचा कि चलो अपनी शान और शौकत को युधिष्ठिर महाराज को दिखाए। तो सारे उनके सहयोगी, बहुत अच्छे से टेंट लगाए गए, सारी सुख सुविधाएं वहां पर लाई गई और युधिष्ठिर महाराज को दिखावा कर रहे, दिखाने का प्रयास कर रहे। लेकिन ऐसा हो गया, उस स्थान पर एक जलाशय था और वो जलाशय चित्ररथ नाम के गंधर्व को बिलोंग करता था।
तो वो चित्ररथ ने दुर्योधन को कहा कि इसके पास मत आना। तो दुर्योधन तो सुनने वालों में से तो है नहीं, है ना। तो दुर्योधन ने कहा, अरे तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तुम्हें पता नहीं हम तो राजाधिराज है। तो चित्ररथ ने कहा कि भाई मैं तुमको समझा रहा हूं। मुझसे मुंबई भाषा में उसने कहा कि पंगा मत लो, हाँ। लेकिन दुर्योधन तो सुनने वाला है नहीं। तो कहा कि अरे तुम हमको ऐसे ऑर्डर देते हो, हम तो ऑर्डर सुनने के लायक, हम सॉरी लायक ऑर्डर सुनने के माहिर है ही नहीं। तो चित्ररथ उस गंधर्व के साथ, उसको लगा कि मेरे साथ कर्ण है, मेरे साथ दुशासन है, इतनी मेरी बलशाली सेना है और मेरे योद्धा है, तो ये तो सहज रूप से इसको परास्त कर देंगे। लेकिन गंधर्व तो गंधर्व है, मनुष्यों से कई गुना उनकी शक्ति अधिक होती है। तो इन गंधर्वों ने और चित्ररथ ने सारी कौरव सेना को परास्त कर दिया, कर्ण को भगा दिया, दुशासन को भगा दिया और दुर्योधन को दबोच लिया। तो शिकार करने आए थे शिकारी, लेकिन खुद शिकार हो गए। तो कुछ सैनिक इस दुर्योधन की इस अवस्था को देखकर युधिष्ठिर महाराज के पास दौड़े कि अरे इसे बचाओ, इसे बचाओ, इसे बचाओ। युधिष्ठिर महाराज तो कंपैशनेट थे, लेकिन दो लोग बड़े खुश हो गए। कौन? भीम और अर्जुन। बोला जो हम करना चाहते थे वो हमारे दोस्तों ने कर दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो, हमारे कौरव बोलते ये भी कौरव है, कुरु के जो वंशज है, जब हम बाहरी शक्ति से लड़ रहे हैं तो हम 105 है, 105 है। जब हम आपस में लड़ रहे तो वो 100 है, हम 5 है। तो फिर भी भीम ने कहा कि अरे आप हमेशा इस प्रकार का व्यवहार करते हो। तो युधिष्ठिर महाराज भी है ना, राजा है, उन्होंने कहा देख भीम, तुमको मजा नहीं आएगा कि तुम्हारे हाथों के द्वारा तुम्हारे शत्रु को आप छुड़ा पाओगे, और दुर्योधन को कैसे लगेगा? आपके सामने तो वो पानी पानी हो जाएगा। तो भीम ने ये जब सुना तो वो भी जोश में आ गया, अरे हाँ ये तो बात सही है, वो मारने से ज्यादा मेरे सामने अगर दुर्योधन पानी पानी हो जाए तो बात कुछ और है। तो दोनों अर्जुन और भीम दोनों ने उन गंधर्व की सेना पर हमला बोला और दुर्योधन को चित्ररथ से छुड़ा लिया। तो दुर्योधन तो सही में इतना शर्मिंदा, क्योंकि कुछ कर आया था करने कुछ और, हो गया कुछ और। वो आया था पांडव को नीचा दिखाने, लेकिन खुद ही इतना शर्मिंदा हो गया, इतना नीचा देखना पड़ा। तो कभी कभी वो है ना, जिसके लिए हम खड्डा खोदते हैं उसी गड्ढे में हम गिर जाते हैं। तो यहां पर ऐसे ही हो गया दुर्योधन का। तो यहां पर भी कहां से इतनी शक्ति आ गई अर्जुन और भीम के पास कि वो महारथी लोग भी जिनके सामने परास्त हो गए, उन्होंने उनको परास्त कर दिया। ये कृष्ण का ही तो वो वनवास कृच्छया मृधय मृधय नेक महारथाश्रतो। कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भीष्मदेव जो कभी परास्त नहीं हुए, उन्होंने तो परशुराम जी को भी परास्त कर दिया था। ऐसे भीष्मदेव के सामने कोई टिक पाता था? द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को युद्ध कौशल्य सिखाया था, कृपाचार्य, अश्वत्थामा,
दुर्योधन जिसका पूरा शरीर लोहे का बना हुआ था, जिसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं करेगा, कर्ण, ऐसे ऐसे महारथियों के सामने पांडव टिक कैसे पाए? तो कुंती महारानी कहती कृष्ण आप ही हो। और द्रोणी अस्त्र द्रोणाचार्य के जो पुत्र है अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र हमारे प्रपोत्र है ना, कुंती महारानी के प्रपोत्र, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज की भी रक्षा आपने ही की। तो माधव शब्द का ये एक अर्थ है कि जिस भगवान ने पांडवों का हमेशा सुरक्षा प्रदान की। तो संजय धृतराष्ट्र को क्या बोल रहे हैं कि देखो ये जो माधव है ये इनकी रक्षा तो करेंगे ही। तो ये पहला भगवान का नाम है भगवत गीता में, क्या है? माधव। अभी दूसरा नाम आता है 15वें श्लोक में। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरः। तो यहां पर भगवान का दूसरा नाम भगवत गीता में आता है, क्या है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश शब्द का अर्थ बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि भगवान अपने असिस्टेंट, कौन है? अर्जुन को अपनी मिशन में, अपनी सेवा में नियुक्त करेंगे। ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। तो अर्जुन के इंद्रियों को भगवान अपने मिशन में उपयोग करेंगे। और भगवान का मिशन क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का मिशन है, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। तो अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न दिखे, लेकिन धर्म उसे हमेशा पराजित कर सकता है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान अधर्म को नष्ट करने के लिए अपने भक्त अर्जुन का उपयोग करेंगे। ये ऋषिकेश शब्द के द्वारा इंगित किया गया है। उसी प्रकार से हमें भी, जिस प्रकार से अर्जुन भगवान के मिशन में जुड़ने के लिए तैयार हुआ है ना, अर्जुन में और दुर्योधन में क्या अंतर था? हाँ? अधर्मी था, लेकिन अधर्मी तो हाँ, अभी हम भी कहेंगे हम तो अधर्मी हैं, चाहे हम कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, अगर हमारी इच्छा अगर है कि मुझे भगवान की सेवा में लगना है, तो चाहे आप किसी भी स्तर पर हो, भगवान आपका उपयोग करेंगे। अर्जुन में और दुर्योधन में ये बड़ा अंतर था। अर्जुन
भगवान की इच्छाओं के साथ कार्य करने के लिए तैयार था, इसीलिए भगवान ने उसे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया। वो ऑफर भगवान ने दुर्योधन को भी दिया था, है ना? दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा, कृष्णा मुझे धर्म और अधर्म दोनों मालूम है, लेकिन धर्म करने में मेरा मन ही नहीं लगता। तो ये सबसे बड़ा अंतर है अर्जुन और दुर्योधन में। तो भगवान उसी व्यक्ति को अपने मिशन में चुन लेंगे, उसके द्वारा ही मिशन को कंप्लीट करेंगे जो इच्छा रखता है कि भगवान मुझे आपकी सेवा करना है। फिर धर्मी अधर्मी मायने नहीं रखता, है ना? प्रभुपाद जी ने अपना मिशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया? हाँ, हिप्पीज के द्वारा। अभी हिप्पीज क्या बहुत पायस व्यक्ति थे क्या? हाँ, और पूरे ऐसे ब्राह्मण परिवार में कभी कभी गलत कार्य नहीं किया, कभी दारू नहीं पिया, कभी मांसाहार नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत। कौन थे वो? अधर्म में लिप्त, लेकिन फिर भी उनका उपयोग किया गया। क्यों? they were willing to follow। तो जब हम, तो अगर धार्मिकता भी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। द्रोणाचार्य क्या थे? धार्मिक थे क्या? धार्मिक थे, हाँ, धार्मिक थे ना? हाँ, धार्मिक थे, लेकिन कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार नहीं थे, है ना? किसका इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार थे? दुर्योधन का। तो आपके धार्मिकता और अधार्मिकता मायने नहीं रखती जब आप कृष्ण की सेवा में संलग्न होना चाहते हो या कृष्ण आपको उपयोग करना चाहते हो। अभी रिसेंटली मैं एक जगह पर था जिसका नाम है श्रीरंगम। श्रीरंगम में एक अलवार है जिनका नाम है तिरुमंगाई अलवार। अलवार का अर्थ होता है महाजन, सेंट्स। तो तिरुमंगाई अलवार, ये अलवार क्यों है? क्योंकि इनका जो पहले पेशा जो था वो क्या था? डकैती था, डकैती। और उन्होंने श्रीरंगम का जो मंदिर है वो 7 ऐसे बहुत विशाल ऐसे वॉल्स, दीवारों से बना हुआ है। 7 दीवारें, 7 प्लैनेटरी सिस्टम, जो हमारी 7 क्या कहते हैं उसे, प्लैनेटरी को, ग्रह है ना, 7 ग्रहों का, 7 प्लैनेट्स को वो इंडिकेट करती है। और उसके बाद भगवान का श्री मंदिर, श्री विग्रह है। तो तिरुमंगाई अलवार ने वो 7वीं जो विशाल जो दीवार है वो कैसे बनाई? अपना जो डकैती का जो उनका ये था वो इस्तेमाल कर कर वो 7वीं वाल बने। तो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता है अगर आप भगवान की सेवा में कार्य करते, भगवान के लिए कार्य कर। हाँ, तो ऐसे मत करना कि भाई कल से किसी का पॉकेट मारना चालू कर दे या किसी का कुछ, इसका वो अर्थ नहीं है। हाँ? तो यहां पर भगवान अर्जुन को अपना एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ऋषिकेश। तो भगवान उसी व्यक्ति का इंद्रियों का दमन करेंगे या उनकी इंद्रियों को अपनी सेवा में इस्तेमाल करेंगे जो इच्छा रखता है कि मुझे भगवान के द्वारा उपयोग करना चाहिए, उपयोग लाना चाहिए। नहीं तो हम किसके द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं? माया शक्ति के द्वारा। तो हमारे पास 2 ही चॉइस है,
आइदर वी गेट यूज्ड बाय मटेरियल एनर्जी और कृष्णा। तो यहां पर अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की, और ये कब इच्छा व्यक्त की अर्जुन ने? नारायणी सेना और कृष्ण दोनों में से किसको चुनना है? तब अर्जुन ने किसे चुना था? कृष्ण को। तभी कृष्ण ने सोच लिया कि मैं इसे अपना मिशन में इसे यूज करूंगा। और दुर्योधन ने अपनी इच्छा कैसे व्यक्त की? नारायणी सेना। तो कृष्ण कभी भूलते नहीं है। आपका जो त्याग है, आप सोचेंगे अरे शायद कृष्ण को ना ब्राह्मी लेना पड़ेगा या कुछ, इतना सब कुछ याद करने के लिए टेराबाइट सब अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण आपके हर एक त्याग को हमेशा स्मरण करते हैं, और उस त्याग के द्वारा आप आपकी इच्छा प्रकट कर रहे हो कि भगवान मुझे आपके मिशन में सेवा करना है, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। है ना, भक्तों ने कई त्याग किए। भक्तों ने बाहर, है ना, प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, वो त्याग है। कृष्ण देख रहे हैं, अरे मिशन में रेडी है। हर दिन जप कर रहे हैं, त्याग है अपने समय का। तो हर एक त्याग का कृष्ण निरीक्षण कर रहे हैं। तो हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए कि अरे कृष्ण मुझे सही में फल प्रदान करेंगे कि नहीं। आप निश्चिंत रहिए। तो यह है ऋषिकेश का पहला अर्थ। दूसरा अर्थ सनातन गोस्वामी देते हैं। वो कहते हैं कि वो भगवान ऋषिकेश जो अपने भक्तों के इंद्रियों को भक्तिमय कार्य में उपयोग करते हैं। तो ऋषिकेश भक्तों के इंद्रियों को कैसे उपयोग करते हैं? जीवा के द्वारा प्रसाद का टेस्ट करवाने में, आंखों के द्वारा दर्शन करवाने के लिए, कर्णों के द्वारा श्रवण करवाने के लिए, कीर्तन सुनाने के लिए। इस प्रकार से उसके जीवन में विजय को लेकर आते हैं। और ये विजय काय की है? हाँ, माया माया मेताम तरन्ति ते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जब भक्त अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के भक्ति में उपयोग करते हैं, तो जब वो उपयोग करते हैं तो जो दुरत्यया है, जो कभी जीती नहीं जाने वाली है, ऐसी जो भगवान की माया शक्ति है, उस पर भी वो विजय प्राप्त करता है। तो यह है ऋषिकेश का अर्थ। तीसरा भगवान का नाम आया है, वो है अच्युत। तो पहला नाम हो गया माधव, दूसरा नाम हो गया ऋषिकेश। ऋषिकेश और एक बार यूज किया है 21वें श्लोक में, और तीसरा जो नाम है वो है अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो कभी अपने अफेक्शन, प्रेम में कभी फेल नहीं होते। अपने भक्तों को प्रेम करने में कृष्ण कभी फेल नहीं होते, उसे कहते हैं अच्युत।
उनका भक्तों के जो प्रति प्रेम है वो हमेशा हर समय रहता है. One who never fails in his affection towards his devotee, that is Krishna, Achyuta. तो ये उनकी भक्त वत्सलता है. अच्युत नाम भगवान के किस गुण को प्रदर्शित करता है? भक्त वात्सल्यता. तो वत्सल नाम जो है, वत्सल जो है वो दो शब्दों से बनता है. ये जो शब्द है दो लेटर से बनता है. एक है वत्स और दूसरा है ला. वत्स गाय के बछड़े को कहते हैं. जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को प्रेम प्रदान करती है. ला मीन्स उसे लाना या उसे रक्षति. ला का अर्थ होता है संस्कृत में लाती, रक्षति. तो भगवान अपने भक्त को हर प्रकार का प्रेम प्रदान करते हैं और उस प्रेम के लिए वो हर एक स्थिति को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं. जहां पर प्रेम होता है वहां पर अधिकार होता है ना. और जहां पर प्रेम का जहां पर प्रेम नहीं होता है वहां पर केवल आदेश होता है. समझ में आ रही बात? जहां पर प्रेम होता है वहां पर अधिकार होता है और जहां पर प्रेम नहीं होता है ना. ऑफिस में प्रेम होता है? हाँ, बोलो बहुत प्रेम है, अधिकार है. नहीं, वहां पर क्या होता है? आदेश होता है. और घर पर अधिकार होता है. अधिकार से आप बोलते हैं आपको आज सब्जी लानी होगी. हाँ, वहां पर आदेश नहीं होता है. वो आदेश भी होता है तो प्रेम से होता है. तो भगवान और भक्त के बीच में वो प्रेम होता है. अभी अर्जुन कहेंगे कृष्णा मेरे रथ को सैन्य के बीच ले चलो. तो कृष्ण बोलेंगे किसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है? नहीं, कृष्ण भी उस अधिकार को मानते हैं. केवल अर्जुन का ही इंस्ट्रक्शन कृष्ण फॉलो कर रहे हैं और कृष्ण अर्जुन का नहीं. प्रेम दोनों साइड से होता है ना. नहीं तो कभी कभी हम कॉलेज में बोलते थे कि वन साइडेड में ही वो खत्म हो जाता है. हाँ? ऐसे नहीं, भगवान और भक्त का दोनों साइड से होता है. तो अच्युत ये जो शब्द है कृष्ण के कृष्ण अपना अधिकार भक्तों को दे देते हैं. तो अर्जुन का वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है. क्या रहा है? अच्छा, अर्जुन कह रहा है कि चलो रथ को सैन्य के बीच मध्य में ले चलो. तो कृष्ण उसे लेकर जा रहे हैं. अभी अगर किसी को अगर प्रेम रहा भी तो हम जनरली क्या करते हैं? वो प्रेम प्राइवेट में दिखाते हैं ना. मान लो बहुत बड़ा जज है. जज अगर प्रेम दिखाना है अपने बच्चों के प्रति या अपने ग्रैंडसन्स के प्रति या घर वालों के प्रति, वो कहाँ दिखाएगा? प्राइवेट में दिखाएगा ना. हाँ? पब्लिक में कोई दिखाता नहीं. पब्लिक में वो अपना जो रोल है वो दिखाएगा कि अरे, है ना. आप उसको अगर पब्लिक में बोलोगे स्टेज पे कि घोड़ा बनो घोड़ा बनो, हाँ, तो उधर घोड़ा बनेगा वो. हाँ, ये बच्ची है, अगर उसके दादा अगर जज है या फिर मान लो पीएम है, हाँ, तो मन की बात कर रहे पीएम और उनका मान लो अगर पोता आ गया वहां पर, बच्चा है, बोला दादाजी दादाजी घोड़ा घोड़ा घोड़ा.
तो मन की बात में वो टीवी पर करेंगे, घोड़ा बनेंगे? हाँ, वो प्रेम कहाँ दिखाएंगे? घर पर है तो उधर घोड़ा बन जाएंगे, लेकिन पब्लिक में नहीं दिखाएंगे। लेकिन कृष्ण प्राइवेट में नहीं दिखा रहे हैं कि बोला अर्जुन तू मेरा तो दोस्त है, लेकिन मैं भगवान हूं, तू राज्य पैलेस में जो तेरे मुझे बोलना है, जो करना है वो उधर करेंगे, लेकिन पब्लिक में मैं भगवान हूं और तू मेरा दास शिष्य है। वैसे कृष्ण उनका प्रेम जो है, उनका जो अधिकार, अपने भक्तों का जो अधिकार उन पर जो है वो पब्लिक में दिखाते हैं। देखो है ना, यशोदा माता को उन्होंने नहीं कहा कि अरे तू मुझे अंदर बांध, ये सब पब्लिक के सामने क्यों बांध रही? हाँ? हम भी अपना प्रेम कहाँ दिखाएंगे? प्राइवेट में। पब्लिक में और पब्लिक में अगर किसी ने गलत बोल दिया कि अरे आपको इतना भी होश नहीं था, कहां आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कितना भी प्रेम रहने दो, तो हम कहां दिखाएंगे? प्राइवेट में दिखाएंगे। लेकिन कृष्ण का जो प्रेम है, अफेक्शन जो है, वो सबके सामने, सारे संसार के सामने, सारे देवताओं के सामने, उन जो देवता उनकी पूजा करते हैं, उनको हार सब कुछ अर्पण करते हैं, उनके सामने कृष्ण अर्जुन की लात खा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी बिविल्डर हो गए ना। ब्रह्मा जी बिविल्डर क्यों हो गए? कि यार ये भगवान है, लेकिन इस प्रकार की ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये गो बालक उनके शरीर पर चढ़ रहे हैं और गो बालक का झूठा वो खा रहे हैं। ये पब्लिक डिस्प्ले में वो बिविल्डर हो गए। तो भगवान का जो प्रेम है वो सबके सामने, वो कभी छुपाते नहीं है कि मेरे भक्त मेरे को लात मार रहे हैं, मेरे भक्त मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे भक्त ने मुझे कुश्ती में हरा दिया है। मैं पीछे एक उदाहरण दे रहा था कि मान लो है ना, सबसे फेमस क्रिकेटर कौन है? श्रुति, मालूम है तुमको? हाँ विराट, देखो अच्छा, थैंक यू। हाँ, है ना, अभी विराट कोहली इतना फेमस है, उसके यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पर काफ़ी मिलियंस फॉलोअर्स होंगे, है ना। और अगर वो उतने मिलियंस फॉलोअर्स को, उनका एक पोस्ट आ गया कि विराट कोहली बचपन में अपने दोस्तों का पेन चुराते थे, अपने दोस्तों का जो पॉकेट है वो चुराते थे, तो कैसे लगेगा? अरे ये स्कूल में दोस्तों का पॉकेट चुराते थे, ये पेन चुराते थे, है ना, पेन चोर विराट कोहली। हाँ, या वो बैट, उन्होंने जो पहली बैट से खेला था वो अपने दोस्त का ही घर से चुरा कर लेकर गया था। हाँ, बैट चोर विराट कोहली, ऐसा कोई लिखेगा? हाँ, उनके इंस्टाग्राम का पब्लिक में डिस्प्ले, हाँ, नहीं होगा ना। लेकिन कृष्ण अपने प्रेम का आदान प्रदान का डिस्प्ले कैसे करते हैं? माखन चोर। इतना बड़ा व्यक्ति है और उसे बुलाया जा रहा है माखन चोर। तो सब लोग उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। लेकिन वही आपका अगर आज का फेमस व्यक्ति है और उसके बचपन के कारनामे आपको अगर पता चले कि ये बैट चुराता था, ये बॉल चुराता था, ये पेन चुराता था, कभी कभी पैसा भी चुराता था, हाँ? तो आप बोलोगे अरे सही में इसको तो ये है कृष्ण का प्रेम। हम आगे बढ़ेंगे, बहुत नाम बचे अभी, सिर्फ हमने
तो ये भक्त वत्सलता कृष्ण का जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हर हर भक्तों को इसका अनुभव आता है। अर्जुन ही नहीं, लेकिन ब्रजवासियों को भी हम देखते हैं। जब इंद्र ने वृंदावन पर आक्रमण किया तो सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास दौड़े दौड़े चले आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान न कूपित भक्तवत्सला। क्या रे, ये देवता हम पर कुपित हो गए, ये इंद्रदेव हम पर कुपित हो गए। और कृष्ण कृष्ण महाभाग, आप भक्तवत्सल हो, तो आप भक्तवत्सल हो तो अपने भक्तों को भी गिरने नहीं दोगे। क्यों? आपका नाम है अच्युत। तो हमेशा भगवान अपने नाम के द्वारा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अर्जुन को भी वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं अपने प्रेम में कमी नहीं होने दूंगा। नहीं तो काफी ऐसे उदाहरण हैं जहां पर अपने शिष्यों को या पूजक को उन देवताओं ने, उन भक्तों, उन भगवान ने उन्हें छोड़ दिया। कोई उदाहरण आप बता सकता है? कि अपने भक्तों का त्याग कर दिया उन देवताओं ने। बड़े उनके भक्त थे, उनके पूजक थे। रावण को किसने त्याग दिया? हाँ ना, बहुत बहुत लोग कहते कि अरे हाँ, एक और भस्मा भस्मासुर। भस्मासुर तो, लेकिन वो तो भगवान शिव के पीछे ही लग गया था। लेकिन लेकिन पूरा ऐसा हार्डकोर डिवोटी। हाँ राइट। और एक बानासुर। बानासुर बानासुर भगवान शिव का बड़ा ही श्रेष्ठ भक्त था। उन्होंने भगवान शिव को अपने हाथों से मृदंग बजाकर, सॉरी डमरू बजाकर इस भगवान शिव को बड़ा प्रसन्न किया था। लेकिन जब भगवान बानासुर और भगवान कृष्ण का जब युद्ध हुआ तो भगवान शिव बानासुर का सुरक्षा कर नहीं पाए, रक्षा कर नहीं पाए। बानासुर को लगा अरे वो मुझे प्रोटेक्शन करेंगे, मैं उनका इतना सेवक हूं, भक्त हूं। तो अच्युत अपने भक्तों के प्रेम में कभी कमी नहीं होने देते। और एक था काशीराज, जिसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि मेरे राज्य का हमेशा सुरक्षा करे। लेकिन फिर से उसने कृष्ण के साथ युद्ध किया और भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा पूरे काशी नगरी को जला दिया था। ये अभी आता है अर्जुन का नाम। एक उनका ले लेंगे क्योंकि कृष्ण का ही नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन का 25वें श्लोक में, पहले अध्याय के 25वें श्लोक में नाम आता है पार्थ। सो पार्थ शब्द का अर्थ क्या हुआ? क्या? हाँ, थैंक यू प्रभु जी। जो पृथा का पुत्र है वो पार्थ। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में पार्थ शब्द का अर्थ,
कृष्ण अर्जुन को ये कहना चाहते थे कि आप मेरे भुआ के पुत्र हो। भुआ है ना, कुंती महारानी, उनका नाम पृथा है। और इसी संबंध के कारण मैं आपका ड्राइवर, चैरियट ड्राइवर बन चुका हूं, है ना। आप मेरे भुआ के पुत्र तो हो, तो आप कुछ करने वाले हो आगे, है ना। अभी अर्जुन, क्योंकि भगवान को मालूम है अर्जुन अभी युद्ध, दोनों सैन्यों के बीच में जाकर बोलेगा मुझे युद्ध नहीं करना है, ये भगवान को तो ज्ञान है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो, आप मेरे भुआ के पुत्र हो और मेरी भुआ बड़ी ही धैर्यशाली स्त्री है, क्योंकि महाभारत का एक विषय है, ऐसे 7 विषय है महाभारत के, तो उसमें से वो एक महत्वपूर्ण विषय है धृतवृत्त्या कुंत्या, कि कुंती का डिटर्मिनेशन, धृतवृत्त्या की सारी समस्याओं के पश्चात भी वो डटी रही। तो कृष्ण कह रहे कि अरे तू किसका पुत्र है? कुंती का, पृथा का, मेरी आंटी का। और मेरी आंटी किसके लिए जानी जाती है? धैर्य के लिए। उसने कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा, वो हमेशा दृढ़ रही। तो अभी तुम जब सैन्य का निरीक्षण करोगे तो अपने धैर्य को खोना मत। आदमी के पास, व्यक्ति के पास अगर धैर्य की कमी है तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो स्किल है, मायने नहीं रखता है। आपके पास अगर धैर्य नहीं है और केवल आपके पास स्किल्स है तो वो मायने नहीं रखता है। आपको थोड़ा बहुत, है ना, स्किल, अगर धैर्य चला गया तो स्किल भी कुछ काम की नहीं है। लेकिन आपके स्किल्स में कमी है लेकिन आपका धैर्य पूरा बना हुआ है, तो उस धैर्य के साथ आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम बड़े ही निपुण हो सकते हो, लेकिन अपने धैर्य को मत खो देना। आपकी निपुणता को लोग नपुंसकता कहेंगे, है ना। भगवान कहते हैं ना, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। अरे अर्जुन, अभी भी तुम क्या बृहन्नला बना बैठे हो? बृहन्नला का रोल छोड़ दो, हो गया विराट में टाइम ओवर हो गया। अभी क्षत्रिय युद्ध लड़ो अभी। ये कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। तो अभी पार्थ नाम से वो संबोधित कर रहे अर्जुन को कि अपना धैर्य मत खो देना। सैन्य को देखने के बाद, द्रोणाचार्य को देखने के बाद, भीष्म को देखने के बाद, हमारी जो आसक्ति है वो हमारे धैर्य का निचोड़ लेती है। Our attachment weakens our determination. तो भक्ति में बाधा कहां से आएगी? हमारी जो जो अटैचमेंट्स है ना, आसक्तियां है ना, वो हमारे बाधा आएगी, हमारे धैर्य को वो नेस्त नाबूद करेगी। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि पार्थ, अपने धैर्य को खो मत देना। तो एक और नाम ले लेता हूं, वो भगवान का ही नाम है, वो पहले ही अध्याय में है। अभी बहुत हमारे 18 अध्याय बचे हैं, हाँ? मुझे लगा मैं आज कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन संभव नहीं हो पाया। चलेगा, लेकिन ठीक है, कथा तो हो रही है। तो 28वें श्लोक में
कृष्ण का नाम आता है। अर्जुन कृष्ण को कृष्ण के नाम से संबोधित करते हैं। तो मैं 28वां श्लोक पढ़ता हूं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो यहाँ से अर्जुन के धैर्य खोने का एपिसोड चालू हो चुका है। क्या कह रहे हैं अर्जुन? सिदंती मम गात्राणि, मेरे जो हाथ पैर है वो कहां पर है? सिदंती। और क्या हो रहा है? मेरा गला सूख रहा है। क्यों? दृष्ट्वेमं स्वजनम, सारे मेरे सगे संबंधियों को देख के पसीना छूट रहा है, हाथों की शक्ति, हाथ इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो रही है, मेरा गला सूख रहा है। हे कृष्ण। तो कृष्ण का ये पहला 28वें श्लोक में पहला बार अर्जुन कृष्ण को संबोधित करते हैं कृष्ण के द्वारा। तो कृष्ण एक शब्द का अर्थ होता है, ये शब्द कल्पद्रुम नामक जो शब्दकोश है उसमें बताया गया है, वन हु रिमूव्स हिज डिवोटीज फॉल्ट, दैट पर्सन इज कृष्ण। तो अर्जुन को यहां पर समझ में आ रहा है कि ये जो दोष है वो उस पर हावी हो रहा है, ये जो अटैचमेंट है ये उस पर हावी हो रही है, और उसकी सारी जो निपुणता है वो छूट रही है, उसका जो धैर्य है वो क्षीण हो रहा है। तो वो कृष्ण को ये इंगित कर रहे हैं कि कृष्ण आप दोष निवारण करने में माहिर हो, क्योंकि आपका नाम क्या है? कृष्ण, वन हु इज एक्सपर्ट इन रिमूविंग फॉल्ट्स। तो मैं अपनी शक्ति से अपने दोष का निवारण नहीं कर सकता, मुझे आपकी जरूरत है। तो हम सब अलग अलग दोषों से भरे हुए है ना? मैं तो हूं, शायद आप निर्दोष हो सकते हैं, हा? तो इन दोषों को दूर करने में हमारी शक्ति क्षीण होती है, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि हमारे दोषों के साथ हम लड़े। तो जब हमारे दोष हमारे समक्ष आ जाते हैं और उसे जीतना हमारे लिए कठिन हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हे कृष्ण करुणा सिंधु रक्षा कीजिए, हे निमाई निताय, हे गोपीनाथ, है ना? आपने वो भजन सुना है, गोपीनाथ भजन? हाँ, मन जे पागल मोर, मेरा जो मन है वो पागल है। और क्या करता है पागल मन? सदा अचेतन, हमेशा अचेतन की तरह कार्य करता है। विषय च पड़ी घोरे, ये हमेशा विषयों की तरफ आकर्षित हो जाता है और विषयों के ही चक्रवात में ये फंसा हुआ है। तो गोपीनाथ मेरे लिए आप ही सहारा हो, मेरे दोषों का निवारण आप ही कर सकते हो। तो अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं
कि अगर मुझे आप एक दोस्त के रूप में मत देखिए, मुझे आप, दोस्त में आदान प्रदान प्रेम का होता है ना, हाँ, तो आप प्रेम से करोगे, लेकिन आप मुझे एक शिष्य के रूप में देखिए। और गुरु और शिष्य का नाता क्या होता है? डिसिप्लिन का, है ना। आप गुरु के पीठ पर हाथ मार, हाँ क्या चल रहा है गुरुजी, हाँ ठीक है ना सब, ऐसा तो नहीं करते ना, हाँ? आजकल के कलयुग के शिष्य वो कर भी सकते, पता नहीं, हाँ? एक 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 शिष्य आया था दूसरे गुरु के पास, बोला ये गुरुजी मेरे हमेशा डांटते रहते हैं। तो दूसरे गुरु ने कहा कि नहीं तो फिर क्या तेरी पूजा करेंगे, हाँ? तो गुरु और शिष्य का जो नाता होता है वो डिसिप्लिन का होता है। अगर गुरु डिसिप्लिन नहीं करेगा तो फिर क्या, कौन डिसिप्लिन करेगा, है ना। माता पिता बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि अरे हम दोस्त है ठीक है, लेकिन अभी मेरे दोष का निवारण करने के लिए आप गुरु का रोल स्वीकार कीजिए और मुझे शिष्य की तरह डिसिप्लिन कीजिए। इसीलिए वो शब्द आता है डिसाइपल। डिसाइपल मीन्स हु गेट्स डिसिप्लिन, वन हु इज फॉलोइंग डिसिप्लिन इज अ डिसाइपल। तो ये 28 श्लोक में कृष्ण का नाम आता है। और कृष्ण को अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अभी इस दोष का आप निवारण कीजिए। तो यहीं पर ही हम आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई शंका है तो वो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम कीर्तन थोड़ा 5-10 मिनट करेंगे और फिर आप सब लोग प्रसादम का आस्वादन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो ये सीरीज हम चालू रखेंगे अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो, हाँ? तो जैसे कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया है तो हम कीर्तन करेंगे।